स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए राजद्रोह सेडिशन एक्ट 124A पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना कि सेडिशन एक्ट पर रोक ना लगाई जाए, सरकार इस कानून पर पुनर्विचार कर रही है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस पर तत्काल रोक की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कानून की समीक्षा पूरी होने तक कोई भी नया मामला ना दर्ज कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस MV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने साफ कह दिया है कि सरकार इस धारा पर अपना पुनरीक्षण समयक पूरा किसी नतीजे पर पहुंचकर कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर देती, तब तक राजद्रोह को वर्णित करने वाली ये धारा ठंडे बस्ते में रहेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लोग पहले से इस धारा के तहत जेल में बंद है, वे जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगाते हुए ये भी कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। देश के नागरिकों की अधिकारों की रक्षा जरूरी है। कोर्ट का यह आदेश उन लोगों के लिए संजीवनी की तरह देखा जा रहा है जो इसके तहत जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह बिल्कुल मतलब नहीं कि जो लोग जेल में बंद आरोपी हैं राजद्रोह के केस में, उनको रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ कानून की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। वे जमानत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। राजद्रोह कानून का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता अपने विरोधियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार यह तो नहीं सोच रही कि राजद्रोह का उपयोग राज्य सरकारें भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, जो बीते दिनों महाराष्ट्र में नवनीत राणा के केस में देखा गया है। अगर केंद्र सरकार अपने विरोधियों को डरा सकती है कि अगर आप हमसे वाकिफ नहीं रखते हैं तो हम आपके ऊपर सेडिशन एक्ट लगा देंगे, कहीं ना कहीं नॉन BJP स्टेट्स भी भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न को फॉलो करती दिख रही हैं। राजद्रोह एक्ट कहीं ना कहीं BJP के ऊपर ही भारी पड़ता दिख रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कहना कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इस धारा पर फिर से रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद किरेन रिजिजू जी का बयान कि अदालत और उसकी स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। आखिर कौन सी लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं? जो लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है सरकार के सामने, वही कांग्रेस ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि देश की शीर्ष अदालत ने यह संदेश दिया है कि सत्ता को आईना दिखाना राजद्रोह तो नहीं हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। भारत में राजद्रोह के कानून के कुछ चर्चित मामलों की बात करें तो 2016 में कन्हैया कुमार का JNU का भारत विरोधी नारे का मामला। इस मामले में उस समय कन्हैया के साथ उमर खालिद समेत 10 लोगों पर राजद्रोह का केस लगाया गया था। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि की बात करें तो उनके खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान टूल किट शेयर करने को लेकर आरोप में राजद्रोह का केस लगाया गया था। 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन पर भी राजद्रोह का केस लगाया गया था। पत्रकार विनोद दुआ पर भी हिमाचल प्रदेश के स्थानीय BJP नेता ने उनके YouTube शो को लेकर राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। सिद्दीक कंपन और अन्य 3 लोगों पर भी अक्टूबर 2020 में राजद्रोह का केस लगाया गया था। इसके अलावा उमर खालिद, शर्जिल इमाम, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, शोमा सेन समेत तमाम लोग अभी भी जेल में बंद हैं। कॉलोनियल पीरियड से लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का वक्त लग गया कानून पर पुनर्विचार करते करते। संसद अगर लोकतंत्र का मंदिर है तो कानून को न्याय का मंदिर माना जाता है। बाबा साहब ने शायद इसीलिए कहा था, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। राजनीतिक शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो दवा ज़रूर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला इसी दवा की तरफ दर्शाता है। आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।